गाइस आज तबीयत ख़राब हो रखी है तो डॉक्टर के पास आया हूँ अभी। इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर ने और वियतनाम में पहली बार इंजेक्शन लगा मुझे जब से मैं बीमार हुआ। और तो इंजेक्शन बड़ा बढ़िया लगा। जब इंजेक्शन लगा तब दर्द नहीं हुआ, अब दर्द हुआ थोड़ा इंजेक्शन लगने के बाद में। और गाइस फीवर इतना तेज़ हो रखा है ना, एक वो क्या बोलते हैं 39 बोले तो 102 से भी ज़्यादा। और ये देखिए क्लिनिक के बाहर एकदम अंडे तोल के भाव में मिल रहे हैं। तो गाइस हम फटाफट घर निकल जाता हूँ मैं, क्योंकि फीवर ने घिनी दे रखी है बहुत। और बाइक से ही आया, ये हमारी बाइक खड़ी है। गाइस काउंट करो कितनी गोलियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 गोलियाँ है ये, जो मुझे एक साथ ही खानी है। मैं शिवा को कह रहा था यार इतनी गोलियाँ, तो शिवा कह रहे थे तो कम है, मुझे तो 10 दे देते थे। बाहर निकाल के भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए 3 प्रकार के तो कैप्सूल ये है, 1 2 4 ये हो गई और 4 ये हो गई। देखिए गाइस ये मेरे को वायरल फीवर हो रखा है जो सीजन का होता है। तो मैं दवाई लेके लेट जाता हूँ। खाना वगैरह तो मैंने खा लिया। गाइस आप ये बादल देखो कितना सुंदर लग रहा है, और रोड तो ये उससे भी ज़्यादा सुंदर है। पर आज बादलों ने तो एकदम बिल्कुल मनसा मोह लिया है। एक पूरी लाइन सी बनी हुई है, खिंची हुई है। इस समय हो गया यहाँ पर 6:30 और पूरा दिन से मैं घर में पड़ा ही था। बादलों पे कमेंट जरूर करना गाइस आप कि आपको कैसे लगे। अभी हम थोड़ा घर की साइड को ही जा रहे हैं, पर शिवा कह रहा है कि थोड़ा घूमेंगे इधर को उधर को। मुझे बादल बड़े अच्छे लगे तो सोचा आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पर मैं आज ना ही अच्छा हूँ, ना ही स्वस्थ हूँ और ना ही मस्त हूँ। आज पूरा दिन से घर में पड़ा हूँ मैं, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। बुखार हो गया बहुत ज़बरदस्त, एकदम फीवर हो गया। और वो जो सर्दी सी लगती है ना, और वो फीवर होता है। तो रात 1 बजे से कंटिन्यू यही सीन चल रहा है मेरे साथ में। और क्या रहा कि मैं सुबह 3 बजे मैसेज भी किया उनको, जो हमारे मैनेजर लोग हैं, और 3 बजे से कंटिन्यू मैं सुबह के 5:10 तक मैसेज करता रहा, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। कॉल का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि मेरी सुबह 6:15 की क्लास थी, तो मुझे वो क्लास पढ़ाने के लिए भी जाना पड़ा। और शरीर ऐसे काँप रहा था। तो पहले तो मैं अपनी पार्किंग में ही गिर गया जैसे बाइक उठाने लगा। खैर बाइक के नीचे दबा नहीं मैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग थी, कोई निकालने वाला भी नहीं था। उसके बाद मैं क्लब गया। वहाँ पर मैंने बोल दिया हमारी रिसेप्शन पे कि तो मैं गया हूँ, पर मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं परफॉर्म कर पाऊँगा क्लास पढ़ाने के लिए। तो मेंबर बड़े अच्छे हैं, समझदार है और समझते हैं फीलिंग को। उन्होंने मना कर दिया कि भाई ठीक है चलो हम वॉकिंग वगैरह जो भी चीज़ें ये कर लेते हैं। पर फिर भी गाइस मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी 7:30 की क्लास की भी थी। मैं वहाँ पे ही बैठा रहा। तो हमारे जो मैनेजर साहिब लोग हैं वो 7:04 पर मैसेज करते हैं आई विल चेक। तो ठीक है, बड़ी खुशी हुई मुझे। मैंने भी नमस्ते लिख के भेज दिया। पर फिर भी टीचर नहीं आया था तब तक का क्लब में मैं वहीं बैठा रहा, क्योंकि सभी मेंबरों का नेचर एक जैसा नहीं होता है गाइस। कोई बोल देता है कि नहीं मेरे को तो पढ़ना है, पढ़ाए मुझे क्या लेना कि भी टीचर बीमार है ये है। पर जबकि ऐसा है नहीं, पर कोई निकल जाता है 1000 में से एक। उसके बाद में गाइस टीचर आ गया दूसरा, मैं घर वापस आ गया। और जिस चीज़ का मुझे था कि भाई मुझे कोविड वगैरह हो रखा हो, तो वो चेक किया, कोविड वगैरह तो था नहीं। और उसके बाद में फिर मैं हॉस्पिटल गया गाइस। वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया और दवाइयाँ वगैरह दी। पर फिर हमारे मैनेजर ने बोला कि भाई मेडिकल रिपोर्ट भेजो। तो मैं वो मेडिकल रिपोर्ट भी ली, वो भी भेजी। उसके बाद में मैनेजर साहब बोलते हैं कि क्या सिकनेस है, जबकि मैं उनको पहले ही अपडेट करा चुका था कि मेरे को फीवर है बड़ा तेज़। 102 था गाइस मेरे को फीवर, अभी भी है पर कम है अभी। तो सुबह से कंटिन्यू मैसेज पे मैसेज, क्या कभी कोविड टेस्ट की भेजो, कभी अपनी मेडिकल रिपोर्ट भेजो। मेडिकल रिपोर्ट भेज दी तो ये मेडिकल रिपोर्ट तो वियतनामीज़ में है। अब मैं भी वियतनामीज़ स्पीकर नहीं हूँ, मैं भी हिंदी भाषा बोलता हूँ, अंग्रेजी बोलता हूँ, तो मैं कैसे जान लूँगा। तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई मैं भी नहीं हूँ। उसके बाद में फिर दोबारा की एक्चुअल सिकनेस क्या है। मैं पहले थर्मामीटर की फ़ोटो भेजी, उनको बताया कोविड नहीं है,
बुखार है और डॉक्टर ने यही बोला है। उसके बाद मैं कितने दिन की छुट्टी चाहिए, मैंने बोल दिया 1 दिन की और दे दो छुट्टी। संडे को मेरी छुट्टी वैसे रहती है, कल सैटरडे और रख लेता हूँ। कुछ देर बाद में फिर सेम मैसेज वही कि एक्चुअल सिकनेस क्या है और कितने दिन की छुट्टी चाहिए। तो ऐसा ट्रोल कर दिया गाइस कि एक बंदा बीमार है और उसको और बीमार कर दो। आज एकदम बिल्कुल जो हमारे बिग मैनेजर है उनसे मैंने बात की। छोटे वाले तो ऐसे है गाइस, वो बोलते नहीं कि वो छचना बज्जा घना मैसेज कर रहा है। मैंने उसको बोला कि भाई फ़ोन पिक कर ले, मैं बार बार मैसेज नहीं कर सकता, मैं अच्छे से बता दूंगा ना कि क्या सिकनेस है मुझे। फ़ोन पिक नहीं किया उस बंदे ने। मैंने हायर मैनेजर को, जो कंट्री मैनेजर हैं उनको कॉल किया, उन्होंने पिक किया, पर वो भी उन्हीं के फेवर की बोल रहे हैं कि भाई ये है वो है। जब बार बार मैंने उनको बोला तब उन्होंने बोला कि भाई चल ठीक है, पहले तू स्वस्थ हो जा, उसके बाद में देखेंगे। तो गाइस ये सब डिस्कस मैं आपके साथ में इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर पाया आज कि भाई क्या रहा, क्योंकि ये वायरल फीवर है तो मैं घर भी नहीं जा रहा। तब जाऊँगा जब अभी सो जाएगा, क्योंकि हमारा घर इतना बड़ा नहीं है गाइस, बहुत ईजी टू सिक, और बच्चा है वो ईजी टू लगने का रहता है, तो मैं इसीलिए बाहर बैठा हूँ फीवर में भी। तो ऐसी ट्रोलिंग कभी कभी एकदम बिल्कुल तोड़ के रख देती है, और वही मेरी सिचुएशन कर दी। इसीलिए मुझे जो है कंट्री मैनेजर को करना पड़ा कॉल, और क्योंकि एक अजीब सी फीलिंग आती है, सारी चीज़ें आप दे चुके हो उसके बावजूद भी बार बार आपसे बोला जा रहा है। और सुबह 3 बजे से मुझे 5:10 हो गए थे कॉल करते हुए, मैसेज करते हुए कि भाई मेरी क्लास कवर कर दो, जबकि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं थी। मैंने मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, दैट्स ऑल। 3 मेडिसिन खा के मैं क्लास कराने के लिए गया था। तो गाइस ये सब कुछ था जो आपके साथ में शेयर करना था, और स्वस्थ रहिए और ध्यान रखिए। ये सीजनल फीवर है, वायरल तो हो गया मुझे, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी रही, जल्दी उठ के जाना होता है, जैसे यहाँ से बाहर से जाए सड़क से सुबह जल्दी उठ के, तो क्या रहता है गाइस की सर्दी। अब जैसे ही हम क्लब के अंदर घुसे तो भी सर्दी, पर जैसे हम स्टूडियो के अंदर घुसते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी, और ऊपर से गर्मी, उमस, अंदर ही अंदर तुम्हारे पसीना आएगा, स्किन तुम्हारी ठंडी ठंडी लगे जाएगी, तो हो जाता है, नॉर्मल सी बात है ये। तो गाइस अभी थोड़ी हम वॉकिंग कर लेते हैं, तो अभी को जल्दी सुला देगी नहीं। और गाइस आज एक और चीज़ हो गई हमारे साथ में, नी की मम्मी जो हमारी सासू माँ है, आज वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उनके टेस्ट वेस्ट चल रहे हैं, इमरजेंसी में है वो भी एडमिट। नी भी बेचारी बहुत रो रही थी, पर चलो कोई नहीं, ये हारी बीमारी तो लगी रहती है, मजबूत रहना चाहिए। पर हम मजबूत रह लेते हैं, पर दूसरा मजबूत नहीं रहने देता है। मेहनत कर रहे हैं ना, पर एक वेल बिहेवियर तो होना चाहिए ना। हम भी ह्यूमन है, शिवा भी ह्यूमन है, सभी ह्यूमन है, एक वेल बिहेवियर होना चाहिए। पर ठीक है, देखते हैं। और अभी भी नहीं है गाइस, अभी वो दोबारा ट्रोल करेंगे। तो पर दिमाग में जब गंदगी भरी रहती है ना, तो उसको कोई निकाल नहीं सकता, जब तक का दूसरा बंदा निकालना ना चाहे। और अब की बार मैं निकाल दूंगा अच्छे से वो भी। तो गाइस अभी थोड़ा वॉकिंग कर लेते हैं हम, नी के भी मैसेज आ रहे, देखता हूँ क्या कह रही है। गाइस शिवा चला गया यहाँ, त्रास हुआ बे होए खरीदने के लिए, और जैकेट पहन लिया गाइस मैंने, क्योंकि सर्दी लग रही है मुझे। हवा ऐसी लग रही है जैसे एकदम लपेटे से लग रहे हो, और हवा चल भी रही है काफ़ी तेज़, एकदम तीर की तरह। अपने चारों तरफ का दिखा देता हूँ मैं, कुछ ऐसा है। जैकेट पहने हुए हूँ मैं, अभी थोड़ा फ्रंट का करूँगा, दिखाऊँगा मैं आपको। तो शिवा को ख़रीद लेने दो ये, और घर के आसपास ही करेंगे वॉकिंग, ज़्यादा दूर नहीं निकलेंगे। और गाइस मैं घर से बाहर इसलिए हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है, पर डॉक्टर ने ये बोला कि बच्चे के पास मत जाना, क्योंकि बच्चा ईजी टू सिक हो जाएगा तुम्हारे इससे फीवर से। तो गाइस मैं घर से बाहर इसलिए हूँ क्योंकि मैं घर जाऊँगा तो अभी मेरे से वो चिपटेगा, ठीक है ना, तो इसलिए मैं घर से बाहर हूँ। तो जैसे ही वो सो जाएगा अभी मैं तभी जाऊँगा घर। ये देखो गाइस, क्या नाम है इसका शिवा? इसका नाम है
क्या हुआ 3800 3800 है ये गाइस। चिया सीड के साथ 3800। चिया सीड के साथ में है ये ले लिया है शिवा ने, इसने भाई ने पैक करके दे दिया है। ये फ्लावर के साथ क्या होता है? हाँ ये फ्लावर लाल लाल सा फ्लावर हो ना, और ये स्वीट लगता है ये। ओके माय फ्रेंड, थैंक यू थैंक यू। गाइस मैं यहीं बैठ गया था, फिर ऐसे ही कानों पे ये ऐसे मोटी जैकेट है एंड बस ऐसे वॉकिंग करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि थकान इतनी हो रखी है बहुत, और आँखों में, और ये जो राइट वाली आँख है इसमें ज़्यादा दर्द है, लेफ्ट वाली में कम है, राइट वाली में ज़्यादा है और कंटिन्यू है। तो बच्चा बार बार आ रहा है, लो समझा नहीं है, और शिवा भी यहीं बैठा है बराबर में ही। और फ़ोन में बैटरी नहीं रही गाइस, मेरे फ़ोन में बैटरी मात्र 2% रह गई है, और अभी तक का सोया नहीं है, पर धीरे धीरे हम निकल जाते हैं। मैं कमरे का डोर लॉक कर लूँगा बाहर का अपने, तो चलते हैं गाइस अब हम घर की साइड को। देखिए ये मेरी आपकी इवनिंग की मेडिसिन है, दोपहर की मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी थी, और दोपहर की अभी भी बची हुई है एक खुराक और, ये रही। ये अलग है और ये अलग है, इसके अंदर 8 गोलियां है और इसके अंदर गाइस देखो 2 4 6 8 2 10 और 11, इसके अंदर पूरी 11 गोलियां है, ये जो मुझे अभी खानी है। और ये मैं आप लोगों को इसमें ब्लॉग में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जिन लोगों के दिमाग में गंदगी भरी हुई है ना, उनकी गंदगी निकल जाए कि हर कोई तुम्हारे जैसा झूठा नहीं होता है। और ख़ासकर जिनकी फैमिली होती है ना, जिनके बच्चे होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो बेचारे मजबूर होते हैं, तो उनकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। इसीलिए मैं ब्लॉगिंग के अंदर ये सब कुछ दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। मेरा किसी को ट्रोल करने का या किसी के बारे में गलत शब्द बोलने का ये मेरा कोई मतलब नहीं है, और किसी को बुरा लगता है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ सबसे। गाइस 6 मेडिसिन मैंने खा ली है, 5 बच गई है। अब पानी काफ़ी पी लिया, मेरा पेट भी देखो फूल का आ गया। और ये मैं वीडियो में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बोल देंगे दिखा रहा है, खा तो नहीं रहा है। ये देखो 3 ये बची हुई 2, 11 गोली अंदर गई गाइस, एक अलग ही जगह बना ली उन्होंने, और पेट दर्द कोई है पता नहीं कितना खा लिया मैंने। तो गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं तक कर रखते हैं। ओके आप सबको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, पसंद तो आएगा नहीं पर फिर भी मैं बोल दूँगा कि आप इसको भी पसंद करो, लाइक करो, शेयर करो और बने रहो मेरे साथ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।